नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से YouTube चैनल में। दोस्तों, यदि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो अभी आप रुक जाए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आज आप लोगों का 4 नंबर पक्का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आज पढ़ने वाले हैं शून्य कोटि के अपकृत के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो आइए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। ये जैसे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के व्यंजक की गणना कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को करने से डरते हैं, तो आज आप लोगों का डर एकदम से खत्म होने वाला है। तो आइए देखते हैं। पहले हम यहाँ पे मान लेंगे, माना अभिकारक ए मान लेते हैं और इधर मान लेते हैं उत्पाद, इसे मान लेते हैं पी। अब देखिए दोस्तों, t बराबर 0 समय पर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे t बराबर 0 समय पर, तो अभिकारक कुछ कार्य नहीं करेगा। तो जब कुछ कार्य नहीं करेगा, वो अभिक्रिया नहीं करेगा, तो हमारा उत्पाद यहाँ पे नहीं बनेगा। तो यहाँ पे यही समझना है। जैसे हम मान लेते हैं अभिकारक हमारा a है, अब यहाँ पे समय 0 है, कुछ कार्य नहीं किया, तो उत्पाद यहाँ पे नहीं बनेगा, तो यहाँ पे उत्पाद हो जाएगा 0। ये इतना समझ में आ गया होगा। अब ये अगर हम देखें t समय बाद, यदि हम देखें यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे t समय बाद देखेंगे, तो यहाँ पे t समय बाद जब लेंगे तो हम मान लेते हैं उत्पाद यहाँ पे x बन गया। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा, जैसे कि हम यहाँ पे a हमारा था अभिकारक, अब यहाँ पे x उत्पाद बन चुका है t समय बाद। जब यहाँ से अभिकारक कुछ कम हुआ होगा तभी तो यहाँ पे उत्पाद बना है, इसलिए हम यहाँ पे a माइनस x कर देंगे, क्योंकि जितना इधर उत्पाद बना है उतना अभिकारक में यहाँ पे कम हुआ होगा। अब आप इसे एकदम सिंपल वे में समझिए। जैसे कि अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, तभी हमारा कार्य संपन्न होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी है कि जब अभिकारक क्रिया करेगा उसकी ऊर्जा नष्ट होगी और यहाँ पे उत्पाद बनाएगा, तो इधर से ये कम होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हमारा प्रोसेस होगा, हम लिखेंगे वेग बराबर ये हमारा होता है सूत्र, वेग बराबर वेग स्थिरांक सांद्रता की पावर n। n यहाँ पे हो जाएगा कोटि, n क्या है हमारा कोटि है। अब यहीं से हम निकालेंगे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम लिखेंगे वेग, वेग किसका निकालेंगे, इसका। तो देखिए वेग कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहले हम लिखेंगे ऊपर d, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे dt। अब देखिए यहाँ पे a हमारा है अभिकारक, यहाँ पे लिखेंगे a, इसे कोष्टक में बंद कर देंगे। अब जो है अभिकारक वेग जिस तरीके से लिखते हैं और यहाँ पे लगाते हैं माइनस चिन्ह। अब माइनस चिन्ह क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, जितना कार्य करेंगे उतना ऊर्जा नष्ट होती जाएगी, इसलिए हम जब अभिकारक का वेग लिखते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसके आगे देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे के गुणे ए। अब जो है n, n हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे शून्य कोटि की निकाल रहे हैं कलित वेग, इसलिए हम n बराबर यहाँ पे रख देंगे 0। जब 0 रख देंगे ये हो गया। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस dA अपान dt इक्वल टू k। अब देखिए ये सभी लोगों को पता है कि जब पावर 0 होती है उसका मान 1 हो जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस dA अपान dt इक्वल टू k हो गया। अब यहाँ पे dt को हम इधर भेज देंगे, तब यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस dA और उधर हो जाएगा k इंटू dt।
ये हो गया। अब इस माइनस को चाहे हम इधर करते हैं चाहे इधर, तो ये माइनस जो है हम इसे इस तरफ लिख देंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ पे हम समीकरण लिख देंगे 1। अब दोनों पक्षों को हम करा देंगे समाकलन। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। और बच्चों आप लोगों को रटने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, देखते जाइए धीरे धीरे हम कैसे यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए इसका हम करेंगे समाकलन, तो यहाँ पे हो जाएगा डी, इसे कोष्टक में ऐसे रखेंगे और माइनस के को ऐसे रख लेंगे, इधर हो जाएगा डी टी। अब आप लोगों का यहाँ पे डाउट होगा हम के को समाकलन के अंदर क्यों नहीं रखे हैं, क्योंकि जो के है ये वेग स्थिरांक है, स्थिरांक का समाकलन नहीं होता है। अब यहाँ पे जब समाकलन करेंगे आपको यहाँ पे समझना होगा। देखिए यहाँ पे जब हमारा समय 0 था तो अभिकारक क्या था, ए था। यहाँ पे लिखेंगे जब 0 इधर तो इधर लिखेंगे ए, और जब हम t समय बाद लेते हैं तो हमारा अभिकारक क्या बन जाता है, a माइनस एक्स। अब यहाँ पे इसे सरल और बनाने के लिए हम a माइनस एक्स को मान लेंगे a0, ताकि यहाँ पे करने में आसानी हो जाए। तो जब हम t समय लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे a0 या इसे बोल सकते हैं a0। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे कर देते हैं हम समाकलन। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि dx का समाकलन होता है x, ये होता है सूत्र समाकलन का। जो बच्चे मैथ पढ़े हैं उन्हें मालूम है। अब आप लोगों को ये याद रखना होगा। अब यहाँ पे इसी तरह कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा ए। अब ये जो लिमिट लगी हुई है इस लिमिट को सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे a0 और लिखेंगे a, इधर हो जाएगा माइनस के और ये dt हो जाएगा t, तो यहाँ पे लिखेंगे t और इसमें की भी लिमिट ऐसे रख देंगे। अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगाने का तरीका हमें होता है, पहले अपर लिमिट लिखते हैं उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपर लिमिट हमारा क्या है a0, तो a0 लिखेंगे माइनस, अब ये लोअर लिमिट है तो a है, a ऐसे लिख लेंगे। अब इसे कोष्टक में इस तरह बंद कर लेंगे और इधर हो जाएगा माइनस के। यहाँ पर भी लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट यहाँ पे क्या है t है तो t लिखेंगे, माइनस क्या है 0 है तो 0 लगा देंगे, ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा a0 माइनस a इक्वल टू माइनस बचेगा के टी, ये समीकरण हमारा हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए हमें कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। इधर हमारा क्या है a0 माइनस a इक्वल टू माइनस के इंटू टी। अब माइनस को हम इधर भेज देंगे तो जब माइनस इधर आ जाएगा तो यहाँ हमारा बन जाएगा a माइनस a0 और t इधर है गुणे में, जब इस तरफ आएगा तो ये चला जाएगा भाग में, यहाँ पे आ जाएगा भाग में और ये हो जाएगा k। तो ये हमारा हो गया समाकलित वेग का समीकरण, वो भी शून्य कोटि के लिए। अब इसके आगे हम और कर सकते हैं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में हमारा ये वाला सूत्र बहुत ज्यादा यूज होगा। अभी तो आप रुकिए, जब हम इसका अगली वीडियो लेकर आएंगे न्यूमेरिकल का तो वहां पर और मजा आने वाला है। देखिए यहाँ पे इतना हो गया। अब हम यहाँ पर माने थे a माइनस एक्स बराबर a0, अगर हम a0 को मान यहाँ पे रख देंगे तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा a माइनस a0 माइनस का मान है a माइनस एक्स, ये हो गया अपॉन t इक्वल टू के। अब देखिए जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, जब गुणा हो जाएगा तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा और ये आएगा t। ये अब a से a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, x अपॉन t इक्वल टू के। ये किताब में इतना लिखा हुआ रहता है। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा
कि अगर हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है इसे करने के लिए तो हम कहाँ तक करेंगे इसे, तो आप लोगों को यहाँ तक पूरा करना है। बस हमें न्यूमेरिकल में ज़्यादा तक ये वाला सूत्र यूज होगा, तो हमें दोनों सूत्रों को याद रखना है। अब इसका देखेंगे हम मात्रक, तो मात्रक यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये हमारा हो जाएगा मोल, क्योंकि समता है, नीचे क्या है समय, तो हो जाएगा सेकेंड, तो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ पे मात्रक किधर लिखेंगे, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, ये हो जाएगा इसका मात्रक। अब देखें दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे अर्ध आयुकाल के लिए वेग स्थिरांक क्या होगा। तो अब दोस्तों देखिए हम अर्ध आयुकाल के लिए निकालेंगे, लिखेंगे अर्ध आयुकाल के लिए। अब यहाँ पे आप समझिए, देखिए जैसे हमारे पास कोई खाने की चीज है, मान लीजिए हमारे पास एक ये रोटी है, अब हम इसे खाते हैं, मान लीजिए ये आधी हम रोटी यहाँ पे खा चुके हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा लगेगा यहाँ पे समय 50 सेकेंड समय यहाँ पे लगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये जो हमारी रोटी यहाँ पे आधी हो गई, इसी से आप यहाँ पे समझिए कि ये जो हमारा अभिकारक है पहले ए था, लेकिन अब यहाँ पे हो गया a/2, मतलब कि आधा हो गया। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे हमें लगाना है। तो उम्मीद दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, तो a/2 बराबर हमारा हो जाएगा a0, ये अंतिम a0 क्या हमारी अंतिम सांद्रता, और a हमारा क्या है प्रारंभिक सांद्रता, और ये है अंतिम सांद्रता। तो जो हमारी प्रारंभिक सांद्रता है पहले का आधा हो गया, तो मतलब हमारा a0 हो गया a/2। अब समय देखेंगे हमारा कितना हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा हाफ टी। अब यहाँ पे ये दो नहीं है, ये इसका सिंबल है दर्शाने के लिए हाफ टी का, तो यहाँ पे हम इस सूत्र में रख देंगे। तो जब यहाँ पे रख देंगे तो देखिए हमारा क्या साल होगा, यहाँ पे के बराबर हमारा लिखा हुआ है a माइनस, अब a0 को मान हमें लिखना है a/2, यहाँ पे लिख देंगे a/2 और t की जगह पर हम रख देंगे हाफ टी, ये हो गया। अब इसे जब सॉल्व कर लेंगे हम तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा a/2 हाफ टी, यह इतना हमारा बन जाएगा अर्ध आयुकाल के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र। उम्मीद है दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंकित प्रश्न के साथ, वहाँ पे आप लोगों को और मजा आने वाला है। तो ऐसे ही जबरदस्त क्लास के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।